हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल जेड स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। जो चैप्टर कितना है आपका? चैप्टर नंबर 3। अध्याय कितना है? अध्याय 3 है। इससे पहले हमने अध्याय 1 और अध्याय 2, मतलब अध्याय 1 में आपका था वास्तविक संख्या और अध्याय 2 में था आपका बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसमें हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। दोनों चैप्टर के जितने भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया है और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया है। यहाँ भी आज जो हम वही करेंगे, अपने लेक्चर को सीरीज को आगे करते हुए मोस्ट वीवीआई सीरीज के लेक्चर को आगे कर रहा हूँ और हम करेंगे आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो चैप्टर 3 के होंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। आज का क्या है? पहला क्वेश्चन। और चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। कितना? दो चर वाले रैखिक समीकरण। जितने भी सारे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। देखो यार, रैखिक समीकरण बोला है, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कितना कैसा होता है? इसका व्यापक रूप कैसा होता है? एक्स प्लस पी। तो जिसका घात एक होता है, जिसका घात एक होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। कितना बोलते हैं? जिसका घात कितना हो, एक हो, तो उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। जो ऑप्शन नंबर कितना है आपका? बी। अच्छा, इसी में अगर बोलता है द्विघात बहुपद तो इसका घात कितना होगा? नाम से ही छुपा हुआ, नाम में ही छुपा हुआ है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसका व्यापक रूप क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका घात दो होगा। अच्छा, इसी तरह से बोले कि त्रिघात बहुपद का निकालना, त्रिघात बहुपद नहीं, समीकरण। बहुपद बोले, समीकरण बोले, और समीकरण बोले तो इक्वल टू जीरो लगा देते सब में। समीकरण बोला ना, इसमें जीरो लगा दो। इसमें त्रिघात समीकरण का क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये होता है। तो इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात होगा 3। इसका घात क्या होगा मेरे भाई? 2। और क्या बोला यहाँ पे? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? अभी जस्ट बताया। इसका घात कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि युगपद समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 तो निकाय है। युगपद समीकरण है, युगपद, युगपद बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करो आप। क्या लिखा हुआ? समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और दूसरा क्या है? 4x प्लस 6y बराबर 9। तो यहाँ से पहले क्या कर लो? a1 b1 c1 की वैल्यू निकालो। a1 का वैल्यू कितना है? 2, b1 3 और c1 कितना है? 5। b1 कितना, सॉरी a2 कितना है? 4, b2 कितना है? 6 और c2 9। तो इसमें बोल रहा है कि युगपत समीकरण कौन सा होगा? इसमें युगपत निकाय कौन सा है? तो इसको आप सॉल्व करो। मैंने इतना करके देखिए, आपको निकालना है तीनों में से कोई एक ही होगा। क्या? समांतर, समांतर हो सकता है या प्रतिच्छेदी हो सकता है या संपात, इन तीनों में से कोई एक होगा। चलो अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? एक मिनट, आई विल चेंज। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y, क्या रखा है? x प्लस 2y बराबर 7 और दूसरा समीकरण इतना लंबा 7 और क्या है? 2x प्लस के वाई बराबर 14 और ये दोनों क्या आपस में संपाती है। दोनों क्या है? संपाती। यहाँ से पहले निकाल लो a1 1, b1 कितना है मेरे भाई? 2 और c1 कितना है? 7। a2 कितना है? 2, b2 कितना है? k और c2 कितना है? 14। तो हमसे क्या बोला? संपाती है। तो संपाती कब होता है? जब a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। संपाती बोला है ना। संपाती तभी होता है जब तीनों आपस में क्या होता है? बराबर। तो मैं तीनों को एक साथ बराबर कर देता हूँ। a1 का मान कितना है? 1 और a2 का मान कितना है? 2, 1/2 बराबर b1 अपॉन b2, b1 कितना है? 2/k बराबर c1 कितना है मेरे भाई? 7 है 7, तो 7/14। तो यहाँ से क्या कर लो, किसी दो को इक्वल कर लेते हैं हम, किसी दो को इक्वल कर लेते हैं। पहले इन दोनों को करते हैं फर्स्ट और इसको। तो इसको k को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1/2 बराबर 2/k। तो यहाँ से क्या कर लो? k का मान निकालो। k को 1 से गुना करो तो k और 2 को 2 से गुना करो तो 4। तो यहाँ से कितना आया? 4 आया। ठीक है, अब इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आ रहा है? देखो आंसर तो वही आना है, क्योंकि यहाँ 2/k
बराबर 7/14, तो कटेगा क्या, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 एकम 7 हुआ, तो k को 1 से गुना करेंगे तो k, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, तो k का मान कितना आ गया मेरे भाई 4, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल निकालना है। तो पहले यहाँ से ए बी सी, ए बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना है -4, और सी कितना है मेरे भाई 1। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है सी बटे ए, सी बटे ए, तो सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 4, ए का मान कितना है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 1/4 हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, दो रैखिक समीकरण है जिसका आलेख जो बनेगा, जिसका ग्राफ बनेगा वो ऐसा है, प्रतिच्छेदी कैसा है तो कैसा है, ऐसा बोल रहा है कि प्रतिच्छेदी है तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। जब प्रतिच्छेदी होता है मेरे भाई, जब प्रतिच्छेदी होता है तो कितने पॉइंट पे कटता है, एक पॉइंट पे, अगर वो एक पॉइंट पे कटता है जब, तो उसका कितना हल होंगे, उसका कितना हल होंगे, केवल एक हल, केवल कितना होगा एक हल, या इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, क्या होगा अद्वितीय हल, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे कटता है, अगर दोनों समीकरण, इसका तो आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल एक हल, ऑप्शन नंबर कौन सा है, कोई हल नहीं, एक हल, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बी हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। अगर बोलता है कि बहुत सारा हल है, दोनों रेखा समांतर है, तो समांतर ऐसे होगा, समांतर होता है जब दोनों रेखा समांतर होता है, इसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ठीक है। या जब दोनों रेखा संपाती होता, अगर एक रेखा के ऊपर एक रेखा तो ये गया और इसी रेखा के अंदर दूसरा रेखा भी चले जाएगा, तो इस ये क्या है संपाती, और संपाती होता तो क्या होता है अनेक हल होता है, कितना होता है अनेक हल होता है। फिलहाल हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या होगा भाई राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। ओके गॉट इट, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर है, जस्ट अभी पीछे वही क्वेश्चन बोला, दो रैखिक समीकरणों का आलेख कितना है समांतर है, दो आलेख कितना समांतर, तो एक रेखा ऐसा कुछ है तो दूसरा रेखा ऐसा कुछ है, दोनों आपस में क्या है समांतर है, एक रेखा ये है L1, इसको बोल देता हूँ L2, ये दोनों आपस में क्या है समांतर है। जब दोनों आपस में समांतर होता है तो इसका कितना हल होता है, जब दोनों आपस में कभी मीट ही नहीं करेगा, जब आपस में कभी टकराएगा ही नहीं दोनों, तो हल काय का, किस बात की हल, कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है, ठीक है, क्योंकि दोनों रेखा आपस में क्या है समांतर है, जब समांतर होता है तो कोई हल होता ही नहीं है। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कब होता है जब दोनों बराबर होता है, पहला दोनों और तीसरा बराबर नहीं होता, तब वो समीकरण क्या होता है मेरे भाई सीधा समांतर होता है, क्या होता है वो समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होता है जब क्या होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 नॉट बराबर होता है c1/c2, जब रेखा समांतर होता है मेरे भाई तो उसका कोई हल नहीं होता है, क्या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, अगर तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे पास कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ क्या होगा सही उत्तर। अगर इसमें बोलता है कि अगर ऐसा होता संपाती, संपाती क्या होता है, संपाती में क्या होता है, संपाती रेखा कब होता है मेरे भाई, संपाती कब होता है जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये संपाती होता है, और इसका क्या होता है अनेक हल होता है, अनेक हल, ठीक है। और प्रतिच्छेदी क्या होता है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है कि a1/a2 बराबर होता है नॉट बराबर होता है b1/b2 नहीं बराबर होता है c1/c2, तो इसका क्या होता है एक हल होता है, कितना एक हल। इस तीनों चीजों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को याद जरूर रखना है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे ये क्वेश्चन में था कि जब a1/a2 नहीं बराबर, सो a1/a2 बराबर है b1/b2 नहीं बराबर है c1/c2, तो हमारा कौन सा होगा समांतर रेखा, जिसका समांतर रेखा होता है उसका कोई हल नहीं होता है, क्या होता है इसका कोई हल नहीं होता है। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि a का किस मान, a का मान जिसके लिए समीकरण ax + 10y = 0 क्या रखा है,
ए एक्स प्लस 10y बराबर 0, और दूसरा क्या समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 0। एक शून्योत्तर हल है, एक शून्योत्तर हल मतलब एक हल है इसका। कितना हल है? एक हल। अब एक हल किसका होता है आपको पता होगा, एक हल किसका होगा? एक शून्योत्तर हल है, एक हल है। तो कब एक हल होता है? जब रेखा क्या होता है, जब रेखा हमारा क्या होता है भाई, प्रतिच्छेदी होता है। तो प्रतिच्छेदी का फॉर्म क्या होता है, प्रतिच्छेदी का फॉर्म क्या बनता है, क्या होता है कि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2। तो ये फॉर्मूला में बैठा लेंगे। a1 का मान कितना है, a/a2 नहीं बराबर है b1 कितना है 10/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको ऐसे करो तो कितना 5a नहीं बराबर होगा इतना, कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी 20 होगा ना यहाँ पे, ओके आई एम सॉरी, क्योंकि 2.20 होता है। तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, a इज नॉट इक्वल टू 20/5, क्योंकि ये गुने में है या नीचे आके भाग में आ जाएगा। तो a इज नॉट इक्वल टू कितना होगा 5 चौके 20। a का मान कितना हो जाएगा 4, a का मान कितना हो जाएगा 4। जो ऑप्शन नंबर कितना आपका ए, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला मेरे भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण ए एक्स माइनस क्या रखा है, ए एक्स माइनस वाई बराबर 2, और दूसरा क्या है 6x माइनस 2y बराबर 3। ठीक है, तो का औदित्य हल है, इसमें भी क्या बोला एक हल है औदित्य हल। तो औदित्य हल कब होता है, जब पहले ए बी सी का मान निकालते हैं। a1 का मान कितना है, सॉरी a1 एक वेट मिनट, a1 का मान a ही है, ठीक है, और b1 का मान -1 और c1 कितना है 2। a2 का कितना है मानना है, a2 बराबर कितना है 6, b2 -2 और c2 3। अब क्या क्वेश्चन में क्या बोला इसने, औदित्य हल है। क्या हल है, औदित्य हल। औदित्य हल कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2। a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2, तब ये क्या होता है औदित्य हल होता है। तो इसी में बैठ पुट कर लेते हैं, रख लेते हैं फिर फॉर्मूला में। तो a1 का मान a है, a2 का मान कितना है 6, नहीं बराबर है b1 कितना है -1 और b2 कितना है -2। ठीक है, तो माइनस से तो माइनस खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा a/6 नॉट इक्वल टू 1/2। तो a को 2 से गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2a हो जाएगा, और 6 को 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब a बराबर कितना होगा मेरे भाई, यहाँ से 6/2। डेट मीन्स यहाँ से a का मान आ गया मेरे पास नॉट इक्वल टू ना, बराबर नहीं होगा, सब में नॉट चलेगा, नहीं बराबर है कितना 3, क्योंकि 3 के टेबल से कट जाएगा। तो a का मान नहीं बराबर होगा क्या 3, जो ऑप्शन नंबर आपका किस में है बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसे यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि a का मान जिसके लिए समीकरण 10x प्लस 5y बराबर इतना इतना है 5, और इतना 2x प्लस 20x प्लस 10y माइनस ए के अनगिनत हल है। अनगिनत हल है, अनगिनत हल होता है भाई कब, जब तीनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो पहले इसको ये a1 है, a1 b1 और c1 क्या लिखा मैंने, हाँ चलो इसको मैं लिख लेता हूँ। इधर क्या लिखा हुआ दोनों समीकरण 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5, ऐसा ही कुछ है ना, हाँ। और दूसरा कितना है 20x प्लस 10y बराबर, इसको भी ना इस माइनस को इधर ले गया है तो इधर आ जाए प्लस में ऐसा। तो यहाँ से ABC का मान निकाल लो, ABC का मान कितना होगा। तो A का मान कितना है A1 10, B1 5 और C1 कितना है A माइनस 5। ठीक है, इसी तरह से B1 कितना है 20, B2 B1 नहीं A2 कितना है, A2 होगा नहीं, A2 कितना है 20, B2 10 और C2 A। तो इन दोनों में क्या बोला है कि अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल कब होता है, जब तीनों आपस में बराबर होता है। तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। तो वही करते हैं, रख लेते हैं। a1 का मान कितना है 10, a2 कितना है मेरे भाई 20 बराबर b1 कितना है 5, b2 कितना है 10 बराबर c1 a माइनस 5 और c2 a। ये तीनों आपस में क्या है बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। तो किसी दो को ना मैं आपस में क्या कर लेता हूँ बराबर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ पहला और लास्ट को बराबर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 10/20 बराबर a माइनस 5/a, ऐसा कुछ कंडीशन हो जाएगा बिल्कुल।
ठीक है, तो इसको क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले काट लो यार, 10 के टेबल से काटो, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ हो गया 1/2 बराबर a माइनस 5/a, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, अब यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, a को 1 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा a, और इसको इससे करो तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो a, इस 2a को नहीं इधर लेके आओ तो माइनस में आ जाएगा, 2a बराबर -10, तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, 2a में से a जाएगा तो माइनस का a बराबर -10, तो माइनस से माइनस खत्म, क्या बचा a बराबर 10, a बराबर 10, a बराबर कितना हो गया 10, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि समीकरण निकाय इतना इतना के अनगिनत हल है तो क्या का मान, वहां भी क्या बोल रहा है कि अनगिनत हल थे, तो अनगिनत हल में क्या है x प्लस 2y बराबर 3, और दूसरा समीकरण कितना है 5x प्लस ky बराबर 15। अब मैं इसको शॉर्ट जल्दी करूंगा क्योंकि मुझे अभी मैंने जस्ट बता दिया, a1 a2 अपने निकालेंगे, अनगिनत हल तो क्या होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 1, a2 कितना है 5 बराबर b1 कितना है 2, b2 कितना है k इक्वल टू c1 3 और c2 15। सॉल्व करते हैं, किसी दो को ले लो, इन दोनों को ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 1/5 बराबर 2/k, इस k को 1 से गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k हो जाएगा, और 5 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो k का मान यहाँ से क्या आ गया मेरा भाई, ऑप्शन नंबर बी 10, जो हमारे यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि रेखाएं, अगर एक रेखा ऐसा है एक रेखा ऐसा है, एक बिंदु पे क्या करती है प्रतिच्छेद मतलब काटती है, तो वो बिंदु दोनों समीकरण का होगा, क्या होगा, एक हल होगा यार, एक बिंदु पे कट रही है तो कितना हल होगा, एक हल, एक हल या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, जितने बिंदु पे काटेंगे उतने हल होंगे, तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जो है अद्वितीय हल। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है, तो देख लेते हैं क्या होगा, क्या लिखा हुआ 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, और दूसरा क्या है 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों निकाल लेते हैं, तो a1/a2 कितना होगा 5/6 हो जाएगा, और b1/b2, b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान कितना 1, तो -3 हो जाएगा, तीसरा निकालते हैं c1/c2, c1 का मान कितना है प्लस का 2 और c2 का मान माइनस का 2, तो ये माइनस का है, क्या तीनों बराबर है, यहाँ क्या आ गया मेरे पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, क्या तीनों बराबर है, देखो ये और ये तीनों बराबर नहीं है, तो तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो ये क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखा, कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा। अब जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो मैंने चीख के बोला कि प्रतिच्छेदी में एक हल होता है, कितना हल होता है एक हल या अद्वितीय हल, तो देख लो क्या होगा वास्तविक और अमेय अद्वितीय, यही तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि वास्तविक होगा और अद्वितीय हल होगा, हल संभव नहीं है, ये तो गलत है ना, इनमें से कोई नहीं, ये भी तो नहीं, अनेक हल ये भी कोई गलत है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला कि दो समीकरण है 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में ए अचर एक के किस मान के लिए अद्वितीय हल है, यहाँ भी अद्वितीय हल है, तो सीधा कर लेता हूँ भाई, अद्वितीय हल है ना, अद्वितीय हल में क्या होता है कि a1/a2 नहीं बराबर होता है b1/b2, ये कंडीशन होगा। चलो इसी कंडीशन में क्या करते हैं वैल्यू को पुट कर लेते हैं, a1 कितना, ये a1 है b1 c1 a2 b2 और c2, तो a1 का मान कितना है 2/a2, a2 कितना है 3 नहीं बराबर है, b1 कितना है मेरे भाई a और b2 कितना है माइनस का 5, चलो सॉल्व कर लो अब, तो a को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a नहीं बराबर होगा, 2 को -5 से करो तो माइनस का 10, तो अब यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं, तो a नहीं बराबर होगा -10 और ये गुने में है 3 और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे पास
सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन नंबर कितना 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला कि समीकरण निकाय ax1 प्लस bxy प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल क्या होता है यार, अभी जस्ट पीछे वाला था। अद्वितीय हल में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 नहीं बराबर होगा b1 अपॉन b2। देख लो कौन सा कंडीशन है, a1 अपॉन a2 नहीं बराबर है b1 अपॉन b2, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है सी। ऑप्शन क्या है सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कितना 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9, यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। इतना इजी का क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन दे रखा है आपको। x प्लस 2y बराबर 9 और x का मान हमें कितना दे रखा है 5, तो आपसे y का मान मांग रहा है। तो x का मान इसमें क्या कर लो, रख लो। x का मान इसमें क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x का मान इसमें रख लो। x का मान कितना दे रखा है 5, तो 5 ये दिख नहीं रहा क्या, ये नहीं दिख रहा है, वेट। तो x का मान क्या रखेंगे 5 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 9। ये 5 प्लस में यहाँ के किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 2y बराबर 9 में से 5 गया 4, डेट मीन्स यहाँ से क्या हो गया y बराबर 4/2। तो 4/2 का मतलब क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 4/2 मतलब 2। ऑप्शन नंबर क्या है बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या है, सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कितना 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काट रहा है, काटे तो समीकरण का निकाय निम्न से किस प्रकार होगा। देखो एक बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है सिर्फ, तो ये क्या है प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी कैसे लिखते हैं, हाँ प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है एक हल, तो एक हल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अवरोधी बोलते हैं। क्या होते हैं, अवरोधी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अवरोधी एक हल होगा, इसमें ना गलती से अगर यहाँ समीकरण क्या बोला कि एक बिंदु पे काटे, या अनंत बिंदु पर भी काटता ना, अनंत में भी काटता तब भी ये अवरोधी हल होता है। अवरोधी हल का मतलब हल है, विरोधी का मतलब कोई हल नहीं है। अवरोधी का मतलब हल है, विरोधी का मतलब कोई हल नहीं है। चलो कंफर्म, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर कितना 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख संपाती होता है, जब आलेख क्या होता है संपाती, जब आलेख एक मिनट, जब आलेख क्या मेरे भाई संपाती, तो इसका क्या हल होता है, अनेक हल होता है मेरे भाई। क्या होता है, अनेक हल, अनेक हल। तो इसका अनगिनत हल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर। ये तो क्या बोला कि क्या बोला संपाती बोला तो अनेक हल। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता क्या समांतर, अगर समांतर होता तो कितना हल होता, कोई हल नहीं। मैं तो बोला मैंने समांतर में क्या होता है, कोई हल नहीं। और थर्ड क्या है समांतर, ठीक है। और तीसरा क्या है प्रतिच्छेदी। अगर प्रतिच्छेदी होता, अगर प्रतिच्छेदी होता दोनों रेखा आपस में, तो इसका क्या होता, एक हल होता, केवल एक हल। ठीक है, गॉट इट, समझ आया होगा वो, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला कि संपाती है, और जब संपाती होता है तो अनेक हल होता है। ओके, अनेक हल कैसे होता है, क्योंकि संपाती में क्या होता है मेरे भाई कि एक रेखा ये है, समीकरण ये है, और इसी रेखा पे ना दूसरे लाइन जाएंगे, दूसरी लाइन भी इसी रेखा से जाएगा। तो जब दो रेखा आपस में एक जगह रहेगा तो कितने बार टकराएगा, बहुत बार टकराएगा आपस में, बहुत बार मीट करेगा, मीटिंग पॉइंट बहुत सारा हो जाएगा, जितने बार वो मिलेगा वो उसका कितना हल हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कितना 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला कि यदि दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल है, तो अनंत हल कब होता है, फिर वही वो है a1 बटे a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। जब तीनों आपस में क्या होता है बराबर होता है तब क्या होता है अनंत हल। जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा a1, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या है भाई सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है सही उत्तर है, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे हम 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण में क्या होता है, रैखिक समीकरण जिसका घात कितना होना चाहिए एक, अभी जस्ट मैंने बताया जिसका घात क्या होगा, जिसका घात क्या होगा, घात कितना होना चाहिए मेरे भाई एक होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं किसका घात एक है। ये तो समीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि देखो यार ये देखो नीचे में आ गया, तो ये बहुपद तो होगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। पहले ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर देखो इसमें घात कितना है एक, इसमें घात एक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1/x कभी भी बहुपद ना फ्रैक्शन में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डिवाइड में नहीं आना चाहिए, तो वो होगा नहीं। ठीक है, अगर ये होगा भी, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये द्विघात बन जाएगा। अब यहाँ से भी देखो ये द्विघात है, तो ये तो होना ही नहीं, रैखिक तो होगा नहीं। और यहाँ भी देखो इसको अगर इससे गुणा कर लेंगे तो यहाँ भी द्विघात ही बन जाएगा, 2x को x से गुणा कर दो 2x² बन जाएगा, 2x² वाला टर्म x² वाला टर्म आ गया, इसका मतलब ये भी द्विघात हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई,
चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना खुद से यार, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। मैं इस क्वेश्चन को अब नहीं कर रहा। करोगे क्या करना, x और y का मान इसमें पुट कर लेना। इसमें अगर पुट कर लोगे आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ओके ओके, कर लेना। क्या करना है यहाँ पे, x का मान रखोगे यहाँ 2 हो जाएगा, और y का मान रखोगे यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 7। 8 और 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। कर दूं, देखो ये समीकरण ले लेता हूँ। वेट, ये वाला समीकरण उठाओ। 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे x और y का मान दे रखा है। x का मान कितना 1, तो 2k इंटू 1 हो जाएगा प्लस 7, और y का मान कितना दे रखा है माइनस का 1, और ये माइनस का 5 बराबर 0। तो 2k प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 7 हो जाएगा माइनस का 5, तो 2k माइनस 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 2k बराबर हो जाएगा 12। तो k बराबर क्या हो जाएगा मेरा भाई यहाँ से 12/2। तो 12/2 का मतलब क्या होता है 6। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि दो समीकरण दे रखा है कि x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस इतना का 0 हल होगा। x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। इसका क्या हल होगा, इसका हल क्या होगा। तो यहाँ से क्या करो मेरे भाई, x का मान निकालो। x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 2y, और इस x का मान ना इस समीकरण में रख लेते हैं। इस समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा, तो 3 और x के जगह क्या रख लो 2y प्लस 4y बराबर 10। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y प्लस 4y बराबर 10। 6y और 4y कितना हो जाएगा 10y बराबर 10। तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आया, y बराबर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ 10 से कम 10, 10 से 10 खत्म, तो बचा क्या y का मान 1। तो देख लो y का मान कौन कौन सा है, y का मान यहाँ भी 1 है, यहाँ तो 2, ये तो ऑप्शन वैसे भी कट जाएगा। चलो तो y का मान 1 आ गया, तो x का मान क्या होगा देख लेते हैं। x का मान क्या होगा, जो भी y का मान आपका आया, y का मान ये वाला मान, इसको इसमें रख लो। तो x बराबर 2 और y का मान कितना 1, तो x बराबर कितना हो गया 2। x का मान 2 और y का मान 1, x का बराबर 2 y बराबर 1, जो ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। जिंदा सही, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक आपको होमवर्क मिलेगा लास्ट में आज। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि यदि 2k माइनस 1 k समीकरण इतना इतना का हल है। अगर ये पॉइंट है ना, ये बिंदु क्या है 2k माइनस 1 और k, ये क्या है, ये बिंदु जो है इस समीकरण का हल है। समीकरण क्या है मेरे पास 10x माइनस 9y बराबर 12। अगर इसका हल है, कोई भी बिंदु किसी समीकरण का अगर हल होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर वेट, अगर कोई भी बिंदु किसी समीकरण का हल होता है डेट मीन्स वो समीकरण इसको क्या करवाएगा सेटिस्फाई करवाएगा। एक समीकरण क्या होगा सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो x का पॉइंट है ये x वाला वैल्यू है, जो पहला वाला पॉइंट है वो क्या है x है। वेट, हाँ तो जो पहला वाला पॉइंट है वो x का मान है और जो दूसरा वाला है वो y का मान है। तो यहाँ दोनों जगह रख लेते हैं 10, और x की जगह क्या रखेंगे 2k माइनस 1 माइनस y की जगह क्या रखेंगे k बराबर 12। सॉल्व करो अब इसको आराम से। 10 को 2k से गुना करेंगे तो 20k माइनस 10 को 1 से करेंगे तो माइनस का 10 माइनस 9k बराबर 12। तो क्या हो जाएगा, तो 20 में से 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11k बराबर हो जाएगा 12, और ये माइनस में 10 इधर आके प्लस में हो जाएगा 10, तो 11k बराबर 22। इतना हो गया। तो यहाँ से k का मान क्या आएगा मेरे भाई 22/11। डेट मीन्स k इक्वल टू क्या हो गया 2, क्योंकि 11 दूनी कितना होता है 22। तो k का मान कितना आ गया 2। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर। ओके बहुत इजी और हलवा क्वेश्चन था ये। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण का युग्म x प्लस 2y बराबर 5 इतना इतना का हल होगा। इनमें से कौन सा होगा चेक करना पड़ेगा मुझे। x प्लस क्या रखा है 2y बराबर 5, और दूसरा क्या है 3x प्लस 12y बराबर 10। ठीक है, तो इनमें से पहले a1 a2 देख लो। ये a1 का मान है b1 सॉरी हाँ b1, और ये c1, ये a2 b2 और c2 देख लेते हैं। तो निकालता हूँ पहले मैं a1 अपॉन a2 कितना होगा
A1 का मान कितना है 1, A2 कितना है 3, B1 अपॉन B2 कितना होगा B1 अपॉन B2, B1 कितना है 2 और B2 कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 और C1 अपॉन C2 कितना है 5/10, 5/10 का मतलब 1/2, तो क्या तीनों बराबर है आपस में, देख लो 8, क्या तीनों आपस में बराबर है, क्या A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, क्या तीनों बराबर है, यहाँ 1/3 है 1/6 है और 1/2, तीनों बराबर नहीं है आपस में, तीनों बराबर नहीं है। अब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है मेरे भाई, प्रतिच्छेदी रेखा, क्या प्रतिच्छेदी, जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो कितना होता है, एक हल होता है, कितना, एक हल। देख लो क्या होगा, एकल हल मतलब एक हल, एकल हल मतलब एक हल, कोई हल नहीं, ये तो कोई हल नहीं, हल तो होगा भाई, ये तो गलत है, एक से अधिक हल बिल्कुल नहीं, अनंत बहुआयामी हल नोई बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, क्यों इसमें कितना हल होंगे, एक हल होंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कितना 25। अब ये 25 आपका मैं होमवर्क में रख रहा हूँ, क्या मेरे भाई होमवर्क में, ये है होमवर्क, वेट, ये आपका SW है, आपको इस क्वेश्चन को करना है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका शायद एग्जाम में आ रखा है, मैट्रिक का परीक्षा जो आपका बोर्ड परीक्षा हो रखा है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप करना, कमेंट में इसका आंसर कमेंट करना है। ओके, तो जब तक के लिए हम यहाँ से विदाई लेते हैं। अगर आपको वीडियो को समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, उसके सारे ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ओके बाय।